The most daunting task I have ever done is not UPSC, it's neither opening Tathastu or having another company, but it is raising a kid. आजकल की वर्किंग वुमेन अपनी मदरहुड और अपनी फैमिलीज को संभालने में वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट फेस करती है ना, True. दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम. It is a fact and it's a reality that you have a family and you also have a job and you can be successful in both. So there's just no need to compromise. It's only you have to build in systems. मैम आजकल मैंने एक चीज और देखी, पेरेंट्स बड़े ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं, क्योंकि एज पेरेंट्स हमेशा हम अपने बच्चे को ये सोचते हैं कि हम उसको पकड़ के रखेंगे, सेफ रखेंगे, बट वो सेफ से हम ये भूल जाते हैं कि उनको विंग्स भी देने हैं. नींद न दो चाहे टहनी को, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो. Movies like Three Idiots, I think they have paved the way and taught us so much. कि जो हम सोचते हैं वो ऐसा नहीं है बच्चों के साथ. They are individual. सर के बारे में बात हो रही है तो आप अपनी लव स्टोरी भी बता ही दीजिए. मुझे लगता है इस वाली बात से बहुत लोग इंस्पायर्ड हो जाएंगे. I've heard your Punjabi music, the bhajans you have sung. So, ma'am, we would like to listen to both. Hello and welcome. Today we have a very distinguished guest, a lady who is so beautiful, an administrator who is so efficient, and a singer who sings so beautifully. So today we have Rakhi Bhandari ma'am, 1997 batch officer, IAS officer. She is currently posted as Principal Secretary, Punjab Government, and we will try to learn from her experiences. How she has worked in the government and how she still was able to pursue her passion. Welcome ma'am. Welcome so much ma'am. Thanks so much Tanu. Great to be here and had heard so much about Tathastu, but today real pleasure to be here with you and speaking to you, learning from all of you literally. So I think that's a beautiful feeling. मैम सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, व्हाट वाज द फर्स्ट फीलिंग? तो पहली फीलिंग ये थी कि आई रिमेंबर जब सिलेक्शन जिस दिन रिज़ल्ट आना था, तो माय पेरेंट्स हैड गॉन टू द एकेडमी बिकॉज फादर भी सिविल सर्वेंट हैं, तो वो उनकी कोई वहाँ पर गोल्डन जुबली थी तो वो उसमें गए हुए थे. एंड दे लिटरली आई थिंक रन अवे फ्रॉम द इवेंट बिकॉज जैसे तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है और हमें लिटरली डर लग रहा है. सो दे जस्ट वेंट ऑफ एंड ऑफ कोर्स माय फादर केप्ट कॉलिंग मी अप एंड टेलिंग मी कि नहीं नहीं चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी फाइन. बट यू नो द लर्किंग फियर जो पेरेंट्स के दिल में, बच्चे के दिल में एक वो अजीब सा एक वैक्यूम सा जो क्रिएट होता है, आई कांट एक्सप्लेन इट, बट इट्स या क्या होगा. एंड सुपर एक्साइटेड बिकॉज यू नो व्हेन यू हैव डन वेल यू नो समथिंग विल हैपन, बट बड़ा एक अजीब सा एक लर्किंग फियर होता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या. और हमारे टाइम में वो फियर बहुत ज़बरदस्त था क्योंकि ऑप्शंस बहुत कम होते थे. टुडेज जनरेशन आई थिंक दे हैव अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा उनके पास चॉइसेस हैं, बट हमारे टाइम में या तो डॉक्टर या इंजीनियर या सिविल सर्वेंट, दो तीन चीज़ें ही होती थी. तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा फियर था. तो जिस दिन रिज़ल्ट आया, जिस टाइम रिज़ल्ट आया और फ़ोन आया कि मेरा ब्रदर मेरे साथ था उस दिन, सो व्हेन समबडी कॉल्ड एंड सेड कि रिज़ल्ट इज़ आउट, तो हम दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे. एंड आई स्टिल रिमेंबर द फियर ऑन आवर फेसेस. एंड माय ब्रदर क्विकली ड्रोव मी टू द यूपीएससी. उस समय ऑनलाइन और ये सब रिजल्ट नहीं आते थे, वो लगता तो था वो पर्चा लगता था लिटरली. एंड वो 3-4 पर्चे लगते थे एंड अगर बस आपका नाम उसमें है तो है और नहीं है तो नहीं है. तो उसने देखना शुरू किया. बहुत सारे, आई वॉज नॉट सो टॉल, तो मैं तो पीछे कहीं खड़ी हुई थी क्राउड में मैं, और मेरा भाई लंबा था तो वो आगे बढ़ के उसने लिस्ट देखनी शुरू करी. एंड व्हेन ही सॉ द लिस्ट एंड वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पता नहीं, तो जब 2-3 मिनट हो गए मुझे लगा नाम कहीं नहीं है. बट उसने जब मेरे तरफ पीछे टर्न किया और बोला कि राखी दीदी यू हैव गॉटन टू द IAS, तो एकदम ऐसी फीलिंग होती है जो अभी भी शायद मेरे दिल में वो आ जाता है कि वो फीलिंग क्या थी. एंड रियली आई फाउंड इट सो हार्ड टू बिलीव कि सारी मेहनत फाइनली वो रंग ले आई थी. एंड यू नो आई कुड क्लियर द एग्जाम एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ ब्यूटीफुल फीलिंग. और उस दिन मेरे पेरेंट्स तो साथ थे नहीं, तो भाई के साथ ही मैं रात भर जब रिजल्ट आया तो अपने घर में ही नाच रही थी. और वी वर डांसिंग. उस समय एक मूवी आई थी तो उसका गाना मैं गाए जा रही थी बार बार, आज तक उसको सुनती हूँ. इट वाज समथिंग लाइक
आज मैं ऊपर हाँ। आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, ओ टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, ना 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 या समथिंग चलूं, चलो, बहुत हाँ, चलो, बहुत ही आगे के आगे पीछे पीछे चलो। तो वही गाना बार बार मैंने आई थिंक उसको प्ले किया, रीप्ले किया, एंड आई थिंक दैट स्पेल्ट इट all for me. It was such an apt song for the moment. And I still remember, of course, that thanking God, thanking my parents, thanking all those who supported me, and thanks to all those who did not support me, because they were a source of inspiration. Who said कि ये तो लड़की कहाँ बेचारी, ठीक है शादी हो जाएगी types. इतना क्यों पढ़ा रहे हो? So I think somewhere down the line, you felt really happy on that point. आजकल की वर्किंग वुमेन अपनी मदरहुड और अपनी फैमिलीज को संभालने में वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट फेस करती है ना, True. दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू ओवरकम. और कई बार क्या होता है कि काम को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है तो फैमिली सैक्रिफाइस होने लगती है, और फैमिली को मिलती है तो ऐसा लगता है करियर पीछे छूट रहा है. True. तो मैम कैसे, मतलब आप हाउ डिड यू मैनेज योर मदरहुड? So Tanu, ये देखिए, this is part of natural growing up. As we grow up into wives, we grow up into mothers. I say we grow up because we don't become something in a day. It's a process which evolves over time. आप जब वाइफ बनते हो तब आप एक वाइफहुड का एक स्टेटस अज्यूम करते हो, और उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन लॉज की, हाउस की, फैमिली की, अपने हस्बैंड के. तो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट इस तरह होता है आपको, क्योंकि एक आप अपना होम सेटअप कर रहे हो. सो इट्स नॉट ओनली योर हस्बैंड, इट्स योर होम विच यू आर सेटिंग अप. आपकी बहुत आकांक्षाएं होती हैं व्हेन यू आर यंग. हम लोग डॉल हाउसेस से प्ले करते हैं, वी प्ले विद सो मेनी थिंग्स, वेयर वी आर ड्रेसिंग अप पीपल, वेयर वी आर नाउ आई अंडरस्टैंड कि जब हम छोटे थे तो हम वो छोटा सा किचन सेट लेकर अपना कुछ कर रहे होते थे. तो वो सारी चीज़ें जब हम बड़े होते हैं और एक फैमिली में आते हैं, आई थिंक दैट इज़ द एवोल्यूशन जो हम अल्टीमेटली उसको कल्मिनेशन उसमें वहाँ होता है. एज मदरहुड फिर हम आगे और जब बढ़ते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अज्यूम हो जाती हैं, तो ये जो सारे रोल्स हैं ये हमें बाय एंड बाय एक नेचुरल प्रोसेस की तरह लेने चाहिए. हम लोग इसके बारे में बहुत सोचने लग गए हैं कि व्हेन वी अटेन मदरहुड, व्हेन शुड वी प्लान मदरहुड. आई थिंक दीज डिसीजंस are of course taken now by the youngsters, but I have a feeling that they should be allowed to evolve naturally. So there is a natural flow of things. तो जैसे नेचुरली चीज़ें जिंदगी में आती हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और बड़े प्यार से उन रिलेशनशिप्स को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करते रहना चाहिए. जॉब तो आपका है ही, वो आपकी एक बेसिक पहचान है, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ आपको कहीं नहीं करना है. इट्स ओनली दैट यू हैव टू लर्न हाउ टू डिवाइड योर टाइम एंड हाउ टू डिवाइड योर प्रायोरिटीज़. अगर किसी समय आपके लिए कुछ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ऐसी पोजीशन में हैं जहां आपको ज़्यादा समय अपने दफ्तर को देना है, तो आप दीजिए. लेकिन घर जाकर प्लीज़ मेंटेन अ सिस्टम वेयर बाय योर चिल्ड्रन ऑल्सो विल बी ग्रोइंग अप इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, लविंग एनवायरनमेंट, मतलब उनको घर जाके ऐसा लगे कि मम्मी आई हैं. ट्रू. एंड आप सिस्टम इवॉल्व करिए. सो एज वुमेन एंड एज करियर मेकर्स, we should evolve systems. I heard somewhere from even Indra Nooyi, who I'm very inspired by, because she's again a lady who always says that it is a fact and it's a reality that you have a family and you also have a job and you can be successful in both. So there's just no need to compromise. It's only you have to build in systems. आप कुछ केयर टेकर्स ऐसे ले आइए, कुछ अपने इन लॉज, अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करिए उस टाइम के लिए जब बच्चे बड़े हो रहे हैं. टेक हेल्प. So there's no harm in seeking help. You don't have to be a superwoman holding a chimta in your hand and holding a baby in one hand and a laptop in another. As I see that picture, of goddess, the new age goddess Durga, as they call it. But you can manage everything beautifully by dividing your time, by dividing your priorities, and by building systems whereby even your office system, you should have a very efficient office system which can take care while you're away, which can kind of give you inputs at the right time so that your job does not suffer at all. I think we can manage all, and God has designed us somehow in a way where we have a sixth sense, where we feel from the heart. And I think that's a very important, should I say, attribute for an administrator. I've seen it because sometimes we tend to, I'm not saying men are not sensitive, but I think women are more sensitive because they've seen it all. And by giving birth to a child, you learn so much as a mother. Ma'am. So I think that's a journey. That's a journey. Yes, that's a journey.
And to look after the baby, a new baby, is in itself, I think, the biggest teaching experience. I think as a mother, all of us, you are yourself a mother, and as a mother, I think the maximum I've learned from life is by Kids. rearing my child. Yes. Ma'am, I always say the most daunting task I have ever done is not UPSC, it's neither opening Tathastu or having another company, but it is raising a kid. You're absolutely right. When people tell me, you know, often in dinners when I meet women and I ask them आप क्या करते हैं, so they say नहीं हम कुछ नहीं, हम तो सिर्फ housewife हैं. I keep telling them आप ये कुछ नहीं मत बोलिए. You're not just a housewife, you are a homemaker, and that is such a tough task because at home, you know, men presume that women are not doing anything, but I think they're doing the maximum amount मैम of इतना work. काम होता है, मैं तो अगर 2 दिन घर रुक जाती तो मुझे इतना काम देखने लग जाता है मैं ऑफिस भागती हूँ लिटरली कि नाउ आई वांट माय स्पेस, मैं आई एम टायर्ड, आई वांट टू बी इन ऑफिस बिकॉज एटलीस्ट दैट गिव्स यू नो सम space, रूम, यस, space to think of other things except, you know, the darning and the washing and the ironing and the everything else which comes with it. So I think all these roles are important, and as women, if we are in the working space, we have to be very professional because again our work culture is such that, you know, it kind of people still look at us as if अच्छा आप तो लेडी हैं, आप सीरियसली मैनेज कर पाएंगे ये, so that kind of thing, I think we are shedding that now. I think most of the youngsters I see are pretty professional. Offices like you have actually paved the way बिकॉज मुझे अच्छे से याद है कि मैम जब मैं भी पोस्ट हुई थी ऑफिस में, रक्षा मंत्री ऑफिस में लास्ट टाइम, तो वहाँ पे लोगों ने ऐसे बोला कि लेडी ऑफिसर, हाँ मैडम तो 7 बजे 6 बजे चली जाएंगी, तो शाम का कैसे होगा जब और कुछ फाइलें वाइलें करनी होती है, या कैसे होगा. तो मैम तब मैं रुकती थी, कई बार तो 10-10 बजे तक हम लोग रुके काम किया है, कई बार 12 बजे तक रुक के काम किया है. एग्जैक्टली. तो लेकिन मैंने आपको सुना मैम, आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग्स थी, यू हैव बीन फर्स्ट इन मेनी थिंग्स. यस. फर्स्ट एसडीएम, फर्स्ट वुमेन एसडीएम, यस, फर्स्ट वुमेन एडीएम, राइट, फर्स्ट डीसी, यस, फर्स्ट पीएस. must have inspired so many girls, so many parents actually. मतलब मैंने देखा है कि एक ऑफिसर या एक जो वुमेन इन अथॉरिटी पोजीशन बहुत सारे पेरेंट्स की इमेजिनेशन को फ्लाइट दे देती है, हाँ, कि हमारी लड़की भी कर सकती है. एंड एक्चुअली पेरेंट्स का ही रोल होता है बिकॉज जो पेरेंट्स ड्रीम हमें दिखाते हैं, वी आर यू नो यंग दैट टाइम, छोटे होते हैं हम लोग, बिल्कुल कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं, तो उसको जिस ढाल में आप, जिस तरीके से आप ढाल देते हैं वो उसी तरीके से चल पड़ता है. और ये पेरेंट्स मैं हमेशा कहती हूँ एक रूट्स हमें देते हैं लेकिन विंग्स देना कहीं भूल जाते हैं, क्योंकि एज पेरेंट्स हमेशा हम अपने बच्चे को ये सोचते हैं कि हम उसको पकड़ के रखेंगे, सेफ रखेंगे, बट वो सेफ से हम ये भूल जाते हैं कि उनको विंग्स भी देने हैं, वो फ्लाइट देनी है और उनको आगे बढ़ने का वही तरीका है. तो बंद पिंजड़े में बंद कर देंगे तो फिर वही वाली कविता याद आती है मुझे कि क्या था वो, नीड न दो चाहे टहनी को, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो. हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे. सो आई थिंक सोने के पिंजरे में भी आप किसी को कैद करके रखोगे तो उसकी ग्रोथ, उसका एवोल्यूशन नहीं हो पाता, जाएगा. मैम आजकल मैंने एक चीज़ और देखी, पेरेंट्स बड़े ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं. मतलब मैंने बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, जैसे हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो कहीं कहीं पेरेंट्स ऐसे हैं, मैम कैसे करेंगे, है ना, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, हम खुद ही आ जाएंगे. मैंने कहा अरे ठीक है, थोड़ा उसको कर लेने दो अपने हिसाब से. सो तनु ये बिल्कुल नेचुरल है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए वो जो बच्चे हैं हमारी पूरी धरोहर, हमारी इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो उन पे एक्चुअली में हम लोग को इसीलिए डर लगता है. पहले देखिए बच्चे भी ज़्यादा होते थे तो पेरेंट्स भी कहते थे ठीक है बड़े वाले को पाल दिया, बाकी तो छोटे वाले बड़े वाला ही पाल देगा. अब 1 या 2 बच्चे होते हैं तो इतने पोजेसिव हो जाते हैं हम अपने बच्चों के लिए, और उनको बिल्कुल छींक भी आ जाए और खांसी भी आ जाए तो हम लोग को टेंशन हो जाती है कि फटाफट हम एलिग्रा ढूंढने लगते हैं और फिनाइल ढूंढने लगते हैं. तो ये जो एटीट्यूड्स हैं ये सोसाइटी में रहेंगे धीरे धीरे. आई थिंक पेरेंट्स आर ऑल्सो लर्निंग, एंड यू नो मूवीज लाइक 3 Idiots, I think they have paved the way and taught us so much कि जो हम सोचते हैं वो ऐसा नहीं है बच्चों के साथ. they are individuals, they are individuals with their own feelings. तो इवन मेरे जैसे बेटे हैं, मैं उनको हमेशा यही ट्रेन करती हूँ कि they have to learn to respect women, they have to learn. I keep telling them, देखिए
I am here today because some man encouraged me, and you have to be the man, you know, encouraging other women to come in this public space. So learn to cook, learn to do your clothes, learn to set your things right, so that you are equal partners like your father has been to me. And you know, you give her that space, you give her those wings to fly. Any wife who's going to be, any partner who's going to be joining you should have that opportunity, and encourage her always, and you know, be a partner in the true self, and not literally like a husband, so called the cliched husband who would rule and command the house, but be a partner in her growth, in her development. हाँ, बड़ी अच्छी सास बनोगे. क्योंकि सास भी कभी बहू थी. I was lucky to get a wonderful mother-in-law who was also working, and so sweetly at 9 o'clock she would, you know, promptly tell me कि बेटा अब आप जाओ, आप तैयार हो, आपको लेट हो रहे हो, you know. So it was so nice to hear it from my mother-in-law कि जाओ जाओ अब लेट हो रहे हो, प्लीज ऑफिस के लिए सब छोड़ दो आप, बाकी हम देख लेंगे, आप जाओ पहले ऑफिस जाओ. हाँ. So you know, if you've got that from somebody, you want to give it back to somebody also. So I think that's the whole thing. Very important for mothers to teach their son. True. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो वाला जो पुराना समय है ना, जब वो बेटा कभी किचन में चला जाता तो माँ कहती थी अरे क्यों जा रहा है हमारा बेटा किचन में जा रहा है, इसको तो हमने हमेशा पानी दिया है. Right. And I remember once my husband, when I was away, तो he says आज मैं घर में breakfast बनाता हूँ, and my mother was really shocked. She said seriously, तो बेटा तुम तो IAS में हो, तुम नाश्ता बनाओगे. So my husband just laughed. He said, हाँ ठीक है, अगर राखी जा सकती है, अगर ऑफिस जा सकती है, तो मैं आपके लिए आज मेरी छुट्टियां मैं ब्रेकफास्ट बना सकता हूँ. So I think that is the attitude we all need to learn. It's complementarity. अब सर के बारे में बात हो रही है, तो आप अपनी लव स्टोरी भी बता ही दीजिए. So it was, I don't know what to call it, Tanu, but yes, we met at the academy and batchmates, and we were trekking together. So we had to trek together to Pindari Glacier. और मैंने तो बहुत कभी ज़्यादा चलने वालने में विश्वास रखा नहीं था, बट राहुल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ वॉकिंग. So our group leader, I was very slow and he was very fast. So our group leader came and said कि देखो आप दोनों को बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपकी वजह से बहुत स्लो हो रहे हो और आपकी वजह से इतना ग्रुप तेज चल नहीं पा रहा. तो व्हाट ही सेड वाज कि ऐसा करो आप दोनों एक साथ चलो तब ठीक होगा. तो उसने हमें एक साथ फिट कर दिया और फिर हम चलते रहे. पिंडारी ग्लेशियर कब पहुंच गए नहीं पता, और उसके बाद आज यहाँ कहाँ से पहुंच गए ये नहीं पता. एंड ही टुक अ वेरी फाइन स्टेप ऑफ literally proposing to my mother and telling her for me. He says कि I think I want to marry your daughter, and my mother still tells me कि I was pretty shocked. तो I asked him कि तुमने राखी से बात कर ली है? So he says वो तो हो जाएगी आंटी. आप पहले हाँ करिए. मतलब उन्होंने पहले मम्मी से बात कर ली. So आपको बताया भी नहीं? मुझे कुछ नहीं पता था. So all I knew was he was a great friend of mine. And instead of me trying to convince my mother was trying to convince me back by telling me ये तो बहुत प्यारा लड़का है तुम्हारे यहाँ, तुमने इसको देखा है? So I said वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. He says हाँ दोस्त तो है, but you can think of getting married to him. So I was so shocked. I said what's happening? And little did I know that both of them had literally conspired and had decided that, you know, this is the way the marriage is going to work out. And it did. That was a smart choice. Smart choice. So I'm giving the new youngsters another line. You can think of proposing to the mothers instead. मतलब लड़की से पहले लड़की की मम्मी को ही. हाँ, and he used a very fine line, you know. Now he tells me, I said तुमने बोला क्या था? He says मैंने ये बोला था कि आंटी मुझे ये पता है कि हर लड़की अपनी माँ जैसी लगती है 20-25 साल बाद, तो अगर आप इतनी अच्छी लगती है तो I can easily make out कि आपकी डॉटर भी सही रहेगी. मैम मुझे लगता है इस वाली बात से बहुत लोग इंस्पायर्ड हो जाएंगे. I thought this was a very filmy line. But a very innovative at that point of time. मैंने कहा ये डायलॉग तो सब मूवी में आया भी नहीं था ये तुमने. मैं तो इम्प्रेस हो गई मैम, सुन के इम्प्रेस हो गई. So that's how it's been. Yes, of course, he's been my partner, my companion, my batchmate, my father to my sons, and an amazing person who sorts me out in every way, because you know, as women sometimes we tend to go overboard in a few things also. So he loves to pull the strings also and tell me nahi, he's a great critique of mine. So I take that very positively, because he keeps telling me nahi yahan ye hona chahiye, yahan ye hai. And being an emotional person that I am, so he likes to put me into, you know, zones of practicality also. So I think it's a great complementarity we share. And as I say, the yin and the yang system of the Chinese which works, I think it works for us. Touch wood, yes. Blessed ma'am, blessed.
और क्योंकि ना मैम आई हैव रियलाइज्ड दैट हैविंग अ इक्वल पार्टनर वो बहुत ज़रूरी है. कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ के अंदर ना एक द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप कम Friendship. हो जाती है. True. और बहुत बाकी सारी चीज़ें बहुत हो जाती है, बट मुझे लगता है सबसे जो बेसिक फीलिंग है वो फ्रेंडशिप की फीलिंग है. एंड तनु, एक चीज़ जो मैं यंगस्टर्स को, आजकल के कपल्स को, बिकॉज सो मेनी कपल्स कम टू मी एंड आई कीप टेलिंग देम दिस फीलिंग ऑफ वन अपमैनशिप विच कम्स, बिकॉज लॉट्स ऑफ टाइम पीपल हैव ऑल्सो टोल्ड मैम सर तो इस पोस्ट पे हैं, आपने ये पोस्ट नहीं ली और आप दोनों तो बैचमेट्स हैं. दोज थिंग्स हैव टू बी केप्ट अपार्ट इफ़ यू हैव टू मेक मैरिज वर्क एंड you know you have to have it in a healthy kind of a relationship. You have to just leave all those things. You have to just realize that you're not one up or one down. It's just that both of you together, you are, you know, into the process of making a beautiful family. One unit. And one unit, and raising your children in an environment which is healthy and which nourishes them, which encourages them. So that feeling should be put apart, and you should just grow. Both of you should grow individually. Should be a very healthy growth. It should be a very organic growth. So, you know, it's no use trying to say कि तुम बड़े हो, मैं बड़ी हूँ, who's bigger, who's better, who's faster, who's stronger. Young officers में आजकल हम देखते हैं ना. That is why I keep telling all the young girls, young boys कि यार ये नहीं है, life में एक relationship भी बहुत important है, and you get a lot of security when you come back to a loving home. There's somebody to appreciate you, there's somebody to even scold you, there's somebody to criticize you. And you need those things because those are very healthy. आपको सिर्फ कोई तारीफ करता रहेगा घर में आकर तो भी बोरिंग हो जाएगा और आप ग्रो नहीं करोगे. जब तक कोई आपकी कमियां नहीं बताएगा, आपको आपकी गलतियां पॉइंट आउट नहीं करेगा. जब तक हम अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं तो पेरेंट्स डू इट ब्यूटीफुली फॉर अस और हम कभी माइंड नहीं करते. बट हम जब घर आते हैं तो हम अपने बच्चों से भी या अपने हस्बैंड के साथ भी या अपनी वाइफ के साथ भी ये क्रिटिसिज्म क्यों सुनने में लाइक यू नो एतराज़ होता है हमें. सो दैट शुड नॉट बी द केस. कम लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं. वी शुड एक्सेप्ट इट. हमारे में भी वी आर नॉट परफेक्ट. नन ऑफ अस आर परफेक्ट इंडिविजुअल्स. वी मेक मिस्टेक्स. एंड व्हेन इन अ वर्किंग एनवायरनमेंट हमारे बॉस हमें कुछ समझाते हैं, वी टेक इट सो पॉजिटिवली कि यस यू नो ही इज टीचिंग अस समथिंग कि ही इज सीन मच मोर इम्प्रूव कर रहे हैं. एग्जैक्टली. सो हम छोटा नहीं फील करते उस समय, लेकिन हम सरप्राइजिंगली जब घर में आते हैं और हमें कोई भी कुछ कहता है तो हमें लगता है नो 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 वी आर कम्प्लीटली राइट और वो गलत है. सो दैट एटीट्यूड ऑल्सो आई थिंक वी शुड शेड ऑफ. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 नाइसली सेड. क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज के अंदर यही एक इशू है जो आजकल फैमिलीज को तोड़ रहा है. ट्रू है ना. और खास करके जहाँ पे दो अचीवर्स हैं. एंड दो अचीवर्स के पेरेंट्स को भी मुझे लगता है बहुत केयरफुल होना चाहिए बिकॉज यू नो a lot of love and affection sometimes also spoils relationships. So they should understand that their children now into a relationship, they should let them grow, let them evolve, let them fight it out, let them fight the world, let them come back, make, you know, instead of poking our noses too much, I think we should let them be. They will evolve as a couple, they let them make mistakes, they are also growing up. So this interference and overindulgence, should I say over affectionate nature, I think this love should be there. Yes, love, confidence, support should be provided by the parents, but not too much of interference and not too much of, especially when both are in a working relationship and both are working themselves, they are into public spaces. They are both individuals, so I think they should be allowed to evolve, to grow, to nurture each other. वेरी पर्टिनेंट पॉइंट, वेरी पर्टिनेंट पॉइंट. और यंग ऑफिसर्स के लिए तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. Ma'am, you have pursued your passion for singing. How did it start? And ma'am, you know, I've heard your Punjabi music, the bhajans you have sung. So, ma'am, we will like to listen to both. No, the singing is of course my passion. So you always see now. I always say कि आप पहले काम भी है, family भी है, सब कुछ है. But as an individual, somewhere women tend to lose their own selves. क्योंकि पूरे परिवार को, जॉब को, घर को नर्चर करते करते कहीं एक लेडी जो अपने सपने होते हैं उसको भूल जाती है. And this realization came to me when I was down with COVID. And मैंने अपने आप को बोला कि यार एक प्रॉमिस किया कि मेरे को ठीक होना है और ठीक होके मैं अपना एक भजन रिकॉर्ड करूँगी. तो आई रियली प्रेड टू गॉड ऑल्सो कि मैं ठीक हो जाऊँ बिकॉज ऑल ऑफ अस वर गोइंग थ्रू सच अ हैरोइंग टाइम. आई वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल माई सेल्फ, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंजेक्शंस गेटिंग इन टू मी. सो आई सेड पता नहीं इससे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे. बट जब निकले सो आई हैड टू यू नो fulfill my promise, and I went to Mathura Vrindavan and I did that, recorded that bhajan of mine.
एंड वेरी हैप्पी डूइंग इट बिकॉज मेरे नाना जी ने वो भजन मुझे सिखाया था, सो इट वॉज लाइक अ ट्रिब्यूट विच आई वॉज डूइंग इट. और बहुत खुशी हुई. फिर जब एक बार किया कृष्ण जी का किया, फिर राधा जी का किया, तो किसी ने कहा जी कृष्ण जी का भी करना है, फिर कंप्लीट होगा. फिर उतनी देर में राम जन्मभूमि का जब उद्घाटन हुआ, मेरा दिल किया एक राम जी के लिए भी करूं. फिर शिव जी का भी एक आ गया. सो इट केप्ट कमिंग लाइक दैट. इट वाज वेरी नेचुरल, अगेन वेरी ऑर्गेनिक, नथिंग प्लान्ड. एंड देन आफ्टर डूइंग ऑल दिस आई रियलाइज कि काडर मेरा पंजाब है, और इतने साल मैंने पंजाब में काम किया है. एंड आई सिंस आई हैड मास्टर्ड द लैंग्वेज सो वेल एंड द कल्चर, द ईथॉस, आई हैड लर्नड इट. तो मैंने कहा अब एक पंजाबी नंबर करती हूँ. दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज आप जब उस भाषा में गाते हैं तो आपको उस भाषा का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उसका करेक्ट फ्लेवर आपको उसमें लाना है. पूरा तो मुझे लगता है पूरी आत्मा ही आ जाती है आत्मा आ ना? जाती है. हाँ, हाँ, हाँ. तो मेरे को वैसे भी मैंने नेशनल डिफेंस कॉलेज से भी किया था, एनडीसी का. तो मेरे को फौज से बहुत ज़्यादा मैं इनामर्ड थी. एंड मेरे को ये लगा कि पंजाब में, क्योंकि हमारे इतने ज़्यादा, वी हैव सो मेनी फौजीज एंड सो मेनी पीपल ऑन द फ्रंट, इट्स अ मार्शल ट्रेडिशन लिटरली. तो एक उसको एलिमेंट को भी मैं डालना चाह रही थी. तो उस गाने के थीम में मैंने फोर्सेस को एक ट्रिब्यूट दी है, इन अ वे कि हाउ द लव्ड वंस फील व्हेन यू नो द पीपल आर अवे. तो उस तरह से मैंने उसको करके एक मैम 2 लाइनें. वो तो सारा यूट्यूब पे है. मैम फिर भी 2 लाइनें. सो क्या सुनाऊँ मैं आपको, बताओ. मैम दोनों, एक भजन और एक वो, थोड़ा थोड़ा. Okay, bhajan, I'll sing the one which I sang in Braj Bhasha. So it goes like, ऐसो मन होए उठाए लाऊं कनिया मेरो, ऐसो मन होए, ऐसो मन होए उठाए लाऊं कनिया मेरो, ऐसो मन होए. So it means कि मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं कान्हा को उठा के ले आऊं और उनको सजाऊं, उनको फिर यू नो द सॉन्ग गोज ऑन. मैं देखा मैंने. सो दिल से करती हूँ जो करती हूँ. आई जस्ट लव टू डू एवरीथिंग फ्रॉम, थैंक यू सो मच, आई लव टू डू एवरीथिंग फ्रॉम माई हार्ट, फ्रॉम माई पैशन, बिकॉज दैट्स वेयर आई गेट माई स्ट्रेंथ एंड एनर्जी फ्रॉम. Thank you so much, ma'am. And I'd like to tell you, ma'am, one thing I really admire about you is, you stay happy. I have seen so many officers, senior officers. The more they become senior, the more responsibilities they hold. Sometimes they become very serious kinds, Right, है ना, very boring also sometimes. इस पे एक बहुत फेमस एक 2 लाइन्स थी वैसे. हम बताए ना मैम. तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो. So sometimes we all hide our fears and our sadness and love to smile for others. But I think smile is infectious, because the more you smile, the more you try and remain happy. There are many reasons to feel unhappy about, but only a few reasons to smile. Yeah. So it's important, because if you smile, others around you will feel happy. Actually, That's important. And ma'am, I just love people who stay happy. And Tanu, I see your smile also, which is very beautiful and very, very infectious. So I think you're just the right person to make people smile. Thank you so much. तो अभी म्यूचुअल अप्रिसिएशन के साथ let's end this podcast. Thank you so much. Thank you so much.